उड़ीसा में जो बंगाली मुसलमानों के साथ जो कुछ रवैया अख्तियार किया जा रहा है और उसके बाद कल दिल्ली में जिस तरीके से बंगाली बोलने वाली आबादी एक मकामी आबादी के साथ के मकानों को तोड़ा गया, उसके बाद ये साफ होता जा रहा है कि इस मुल्क में बंगाली होना और बिलखसूस बंगाली मुसलमान होना एक जुर्म बनता जा रहा है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कई अर्जियां दायर की गई थी कि बंगाली बोलने वालों के साथ मुल्क भर में बिलखसूस पहलगाम हमले के बाद एक नारवा सलूक किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और जस्टिस तबरता चक्रवर्ती और जस्टिस रितु मित्रा की मुश्तमिल बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए 6 अहम सवालात पूछे। पहला सवाल ये पूछा उड़ीसा हुकूमत से कि ये बताएं कि वो किस कानून की बुनियाद पर इन बंगालियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और इनकी दूसरा सवाल ये पूछा गया कि इन गिरफ्तारी से पहले इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और तीसरा सबसे अहम सवाल था कि आपने जब हिरासत में रखा तो आपको क्या रिजल्ट मिला। ये तफसीली सवाल, कई सवाल खड़े किए। हाई कोर्ट ने बंगाल हुकूमत को हिदायत दी कि आप एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर करें और ताकि जो मुख्तलिफ रियासतों में जिन बंगालियों के साथ गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में रखा गया है, उनकी रहाई को यकीनी बनाया जा सके, उन्हें कानूनी मदद की जा सके। और इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी को हमारे सवालात कन्वे करें और उनसे फिर जवाब मांगे और फिर इस मामले में अगली समाअत होगी। कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिस मामले में पेश हुए और कहा तवज्जो दिलाए कि सिर्फ उड़ीसा में नहीं हो रहा है बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी बंगालियों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। आज आनंद बाजार पत्रिका की वेबसाइट पर एक खबर जारी हुई है। उस खबर में जो लोग उड़ीसा गवर्नमेंट की हिरासत में रहा होकर बंगाल पहुंचे हैं, उनके इंटरव्यूज जारी किए हैं आनंद बाजार पत्रिका ने। इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद जो लोग दर्द बयान कर रहे हैं, उनके दर्द को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े कर दिए जाते हैं कि उनके साथ एक मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है जैसा कि वो हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि बाहर के हैं, जबकि उनके हिंदुस्तानी होने के तमाम दस्तावेज सबूत मौजूद हैं। उस रिपोर्ट में कई लोगों ने बतलाया, कई मजदूरों ने बतलाया कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, उन्हें कीड़े मार वाली दवाइयां दी गई खाने के अंदर, सोने के लिए कपड़े ने बिस्तर नहीं दिया गया, जमीन पर सोने के लिए कहा गया। कई लोगों ने बतलाया कि उनको जबरन कहा गया कि तुम कबूल करो कि तुम्हारे रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। और जिन लोगों ने कबूल नहीं किया उनके साथ रात भर उड़ीसा की पुलिस बदसलूकी करती रह गई। पूरे आनंद बाजार पत्रिका ने पूरे दास्तान को जारी किया। आज ही तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट है महुआ मित्रा ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि अब तो उड़ीसा गवर्नमेंट के SP यहाँ के बंगाल नदिया के SP का फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि SP फोन नहीं उठा रहे हैं। और जिन लोगों को उड़ीसा में रखा कि 444 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई थी, उनमें से बेशतर लोगों का ताल्लुक बंगाल के मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली, बर्धमान जैसे दही इलाकों से है। और ये लोग उड़ीसा में काम कर रहे थे, कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। कई वर्करों ने ये बतलाया कि जिन ठेकेदारों के तहत वो 20-20 साल से काम कर रहे थे, वो ठेकेदार जो उड़ीसा के रहने वाले ठेकेदार, उड़िया ठेकेदार, उनकी संग दिली देख लीजिए कि जब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो ये उड़ीसा के जो ठेकेदार हैं वो एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे कि भाई ये हिंदुस्तानी है, 20 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे तहत काम कर रहे हैं, कोई गवाही देने के लिए नहीं आया। ये संग दिली है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जय हिंद कॉलोनी में 1400 लोग कई दहाइयों से, 20 साल से, 15 साल से वहां पे रहते हैं और सरकारी जमीन होगी, लेकिन उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को खत्म करने की परमिशन दी थी। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया गया है और अभी इस पर सुनवाई हो रही है। उसके बावजूद कल दिल्ली हुकूमत ने और दिल्ली पुलिस ने बर्बरता का मुजाहरा करते हुए इनके पहले पानी काटा, बिजली काट दिया गया और तमाम सप्लाई चेन कार्टून के घरों को उजाड़ दिया गया। और ये कहा गया कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। जय हिंद कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने कहा कि मुमकिन है हम में से कोई 1-2 शख्स ऐसा होगा 1400 लोगों में जिनके पास दस्तावेज नहीं हो,
ممکن ان میں سے ایک دو بنگلہ دیشی ہو، لیکن ہم میں سے جو اکثریت ہے وہ سب کے سب بنگال اور آسام کے رہنے والے ہیں، اور سب اس ملک کے شہری ہیں، اور اس ملک کی ترقی میں، اس ملک اور دہلی کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ دہلی پولیس نے 6 لوگوں کو گرفتار کیا، اس میں ایک بچہ بھی تھا، اور بنگال حکومت کو اطلاع دیے بغیر ان تمام 6 بچوں کو لے کر بچوں کو بی ایس ایف کے حوالے کر دیا گیا، اور بی ایس ایف نے ان کو بنگلہ دیش پہ ڈھکیل دیا۔ ایسے بنگلہ دیش کے بارڈر اس ایریا میں جہاں پہ جو نو زون ہے، جو جس زمین کا دعویٰ ہندوستان میں نہیں کرتا، بنگلہ دیش میں نہیں کرتا، وہاں پر ڈھکیل دیا گیا۔ اس کو بنگلہ دیش بھی قبول نہیں کر رہا، بھارت بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے سوال پوچھا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کن بنیاد پہ بنگلہ دیش میں ڈھکیلا گیا تھا، اور ڈھکیلنے سے پہلے ان کی جانچ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اب آئیے ہم سوال کرتے ہیں اس ملک کی ہر سول سوسائٹی سے کہ کیا اس ملک میں بنگلہ بولنے کی بنیاد پر کسی کی شہریت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا بنگالی ہونا ایک جرم ہے؟ اور یہ سوال اس لیے بڑا ہے کہ اس پورے ملک میں 70 لاکھ کے قریب بنگالی مزدور ملک بھر کے مختلف حصے میں کام کرتے ہیں، اور اگر یہ کام کرنے نہ جائیں تو کیرلا، بمبئی جیسے بڑے شہر جہاں پہ بڑی بڑی تعمیراتی کمپنی کام کر رہی ہے، ان کمپنیوں میں کام ٹھپ ہو جائے گا، چونکہ دنیا بھر میں، پورے ہندوستان میں مرشد آباد اور مالدہ کے سے رہنے والے مزدور جو راج مستری جو ہوتے ہیں، بنگال کی فیمس ہے، ان کے اوپر کلاکاری ہے، پورے ہندوستان میں بنگالی راج مستریوں کی مانگ ہے۔ اگر یہ جانا بند کر دیں تو اندازہ لگا لیں کہ شہر کس طرح سے شہر کی تعمیر ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ممتا بنرجی کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن اب تک ان کی طرف سے کوئی بڑی پہل سامنے نہیں آئی ہے، اور اس دوسری سیاسی جماعتیں جو کانگریس، لیفٹ فرنٹ، ان کی طرف سے بھی کوئی بلند آواز بلند نہیں ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس لیے آواز بلند نہیں ہو رہی ہے کہ ان کا تعلق بنگالی مسلمانوں سے ہے؟ چونکہ زیادہ تر نشانے پہ بنگالی مسلمان ہیں۔ یہ بنیادی سوال، اہم سوال یہ ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ خود بنگال کے مسلمانوں کی تنظیمیں جو ہیں، جمیعت علماء، ملی کونسل، جماعت اسلامی، وہ لوگ بھی اس پہ آواز نہیں بلند کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر بنگالی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کون کرے گا، ان کے لیے آواز کون بلند کرے گا؟ یہ بنیادی اہم سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔